आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। हफ्ते के इस आगाज़ में आपका भाई हमारी तमाम बहनों के लिए दुआ गो है कि अल्लाह मियां इन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और इनकी चादरों को महफूज रखे और इनका साया इनके औलादों पर हमेशा कायम व दायम रखे। और हमारे भाइयों के लिए भी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह मियां इन सबको भी खुश रखे और दिली तमाम जायज़ ख्वाहिशात को कबूल अता फरमाएँ। अच्छा जी, हफ्ते के इस आगाज़ में आज पीर का दिन और रेसिपीज़ तो हम आपको पता है कि हमेशा कुछ ना कुछ नई और बेहतरीन सी बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज आता है जब हम घर में बच्चा हमारा बर्गर खाने को बोलता है और हम बाहर से जो है ना फास्ट फूड किसी भी चेन से या ब्रांड से लेकर उनको मंगा कर दे देते हैं। तो हमें मालूम नहीं होता कि बाहर का खाना किस तरह से बना है और कैसे बना है। तो यहाँ पर चिकन कौन सी यूज़ हुई है, ऑयल कौन सा यूज़ हुआ है, इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ हुए हैं, मगर घर में जब बात आती है तो बहनों की, माओं की, तो वो हमेशा उन चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं जो घर के लिए मुफीद हो, घर के अफराद के लिए मुफीद हो, फ़ायदेमंद क्या कहेंगे कि साबित हों। ठीक है जी, तो उन इंग्रेडिएंट्स की सिलेक्शन हम घरों में करते हैं। तो इसीलिए घर में चीज़ों को खिलाएं, बट कोशिश करें कि इस तरह का जंक फूड बट फरमाइश आती है तो उस फरमाइश को देखते हुए हमने आज ये रेसिपी सेलेक्ट की है और आप लोगों को आज हम बनाना सिखा रहे हैं। क्रिस्पी चिकन बर्गर बनाना सिखा रहे हैं और साथ में हम चिकन ब्रोस्ट आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक के तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ आपको ईज़िली मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ब्रोस्ट हो या क्रिस्पी चिकन हो, बर्गर्स हो। अच्छा, ब्रोस्ट एक अलग साइंस है, ठीक है जी, हम इसको भी ब्रोस्ट बोलते हैं, बट जो विद बोन और विद स्किन जो चिकन होती है जिसको हम ब्रोस्ट बोलते हैं, उस ब्रोस्ट के ऊपर जस्ट फ्लावर कोटिंग होने के बाद वो हैनी पैनी मशीन होती है एक, जिसके अंदर कुकर, प्रेशर कुक होता है, ठीक है, मशीन जिसको ऊपर से कैप हो जाता है और अंदर जो है ना प्रेशर से मीट जो है वो पकता है। ठीक है, एक तरह से समझ ले फ्रायर कुकर है वो, जिसके अंदर ब्रोस्ट पकता है। ठीक है जी, बट जब हम ओपन फ्रायर के अंदर या हम कढ़ाई के अंदर हम चिकन को फ्राई करते हैं तो वो क्रिस्पी फ्राइड चिकन कहलाती है। ठीक है, वो ब्रोस्ट नहीं कहलाती, बट हम उसको ब्रोस्ट बोलते हैं, जो हम घरों में बनाकर बच्चों को खिलाते हैं, हम खुद खा रहे होते हैं, या हम मार्केट के अंदर जाके मल्टीपल छोटे रेस्टोरेंट से, क्योंकि वो मशीन की कीमत ही कोई 20, 22, 25 लाख रुपए एक मशीन की कीमत है। तो वो हर दुकान पे अवेलेबल नहीं होगी। तो वो कोई एक अच्छी अगर चेन होगी या अच्छा कोई एक ब्रांड होगा तो वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो उस ब्रोस्ट के ऊपर बेस कर रहा है उसका पूरा बिजनेस। ठीक है जी, तो घर में जब हम बनाएंगे तो हम क्रिस्पी चिकन बनाएंगे, जिसका नाम हमने ब्रोस्ट दे दिया। अच्छा, अब क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए और साथ में हम अगर बात करते हैं क्रिस्पी चिकन बर्गर बनाने के लिए, तो दोनों का फ्लावर मिक्स जो है वो एक ही है। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग साइंस है, हर शेफ़ की अलग रेसिपी है, हर शेफ़ ने अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, जो क्रिस्पी चिकन जो बनता है बेसिकली इसका जो पानी का टेम्परेचर है। अच्छा, यहाँ पर पहले तो हम बात करते हैं कि मैदे में क्या क्या डालता है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, आसान करते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी हमसे कनेक्ट होना चाहता है, कॉल करना चाहता है, सवाल करना चाहता है, तो वो नंबर ऑन स्क्रीन है, उसके ऊपर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्लावर बनाने के लिए मैदा, ठीक है, और जस्ट उसके अंदर काली मिर्च का पाउडर और नमक, ये आप एक फ्लावर बना लें। फिर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है फ्लावर का, उस पर बात करेंगे, बट उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जलाल भाई, मैंने पहले भी फ़ोन किया था, तो आप हकीम आगा अब्बास को बुलाएं। आगा अब्बास को? हाँ जी, हकीम आगा अब्बास।
जी 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 जी, आगा अब्बास साहब से हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जो शो के हमारे, जी। उन्होंने बात की है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आगा अब्बास हमारे शो में होगा। अच्छा, और दूसरा ये बिलाल भाई, जी। चिकन के कोफ्ते, चिकन के शामी कबाब और चिकन- खशखाश का सालन, चिकन ये के जरूर कोफ्ते, बनाएं। चिकन शामी कबाब और खशखाश का सालन। खशखाश का सालन, ठीक है जी। ये जी। तीनों चीज़ें नोट कर लेना। इंशाल्लाह हम इसी हफ्ते में प्लान करते हैं या अगले हफ्ते के शुरू में प्लान कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, पहला हमने जो फ्लावर मिक्स बात किया उसमें हमने सिंपली मैदा, काली मिर्च का पाउडर और नमक, ठीक है जी। फिर दूसरा एक फ्लावर मिक्स जो शेफ्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, ठीक है, उसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, काली मिर्च का पाउडर। फिर तीसरा बनता है जिसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, राइस फ्लावर, सॉल्ट, पेपर और फिर गार्लिक पाउडर। फिर और बनता है जिसके अंदर कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फ्लावर की क्वांटिटी कम होती है, आइसिंग शुगर ऐड होता है, बेकिंग पाउडर ऐड होता है, सॉल्ट, पेपर और थोड़ा सा कायन पेपर। तो ये मतलब बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है जी। आप सिंपल भी बना सकते हैं, लाइक फ्लावर और मैदे के साथ काली मिर्च और नमक, ये सिंपल है। अच्छा, फिर इसका मिक्सिंग जिसको आप बोलते हैं कोटिंग एंड जगलिंग, ठीक है जी, जिसमें फोल्डिंग आती है, कोटिंग आती है, फिर जगलिंग आती है, उसको बास्केट होती है, उसमें आपने उसको शेक करना होता है और फिर वो उसके ऊपर फ्लेक्स बनते हैं बेहतरीन से। अच्छा, फ्लेक्स बनाने के लिए या बनने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, जो की एलिमेंट है, वो है चिकन विद स्किन हो, ठीक है जी। चिकन की जो ऊपर एक पतली स्किन होती है उसका होना ज़रूरी है, जो कि फ्लावर को पकड़ती है। अच्छा, वो फ्लावर को कब पकड़ेगी? वो फ्लावर को उस सूरत में पकड़ेगी जब वो ठंडे पानी, यख पानी के अंदर डिप होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुर्गी पे पहले मैरिनेटेड चिकन जो भी आप लेते हैं या आप उसको करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको मैदे में कोट करेंगे। मैदे में कोट करने के बाद आप उसको ठंडे यख पानी में कोट करेंगे, जिसका टेम्परेचर मतलब 4 to 5 होना चाहिए। तो ये उसमें कोट करेंगे, पानी में डिप करेंगे, फिर मैदे में कोट करेंगे और फिर उसको फोल्ड करेंगे। अगर आपने एक दफ़ा और करना है तो आप और कर सकते हैं, मगर जब सेकंड टाइम आप उसको पानी में डिप करके निकालेंगे तो आप उसको किसी भी छन्नी के अंदर थोड़ा सा जगलिंग देंगे, मतलब थोड़ा सा शेक करेंगे, ताकि जो उसके ऊपर फ्लावर और पानी का एक मिक्सचर कोट हो गया है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, ताकि वो जब फ्लावर में डिप हो, फ्लावर को जब वो ग्रिप करे तो उसमें वो फ्लेक्स बने जो आप क्रिस्पी चिकन बर्गर पे या क्रिस्पी चिकन पर चाहते हैं या ब्रोस्ट पर चाहते हैं। तो पानी का टेम्परेचर इस मैटर्स, ठीक है जी। फिर फ्लावर के अंदर जो आपका फोल्डिंग का तरीका है कि आप किस तरह से चिकन को मैदे में फोल्ड कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो सबसे इधर से निकलते हैं, जब फोल्डिंग हो गई, कोटिंग हो गई, पानी में डिप हो गया एंड ऑल सारी चीज़ें, फिर इसके बाद आपका आता है फ्राइंग। अच्छा, फ्राइंग के अंदर जब आपका ऑयल का टेम्परेचर, ठीक है जी, आप बड़ा मैटर करता है, ठीक है जी। हाई टेम्परेचर पर डालेंगे तो मीट जो है वो आपका कच्चा रह जाएगा, सही है जी। लो टेम्परेचर पर डालेंगे तो मैदा जो है वो ऑयल पी लेगा। तो यहाँ पर 160 से 70 सेल्सियस के ऊपर 160 से 170 क्या बोलेंगे सेल्सियस को, दर्जा हरारत पर, मेरे ख्याल से है ना, दर्जा हरारत पर 160 से 170 दर्जा हरारत पर जब आपका तेल होगा तो उस वक्त आपने मुर्गी को उसमें डालना है, ठीक है जी। फिर फ्लेम को, चूल्हे को, क्योंकि हर घर में फ्रायर नहीं है, मशीन नहीं होती, तो यहाँ पर हम कढ़ाइयों में पका रहे होते हैं। तो इसका थर्मोस्टेट मिलता है, जो मीटर मिलता है, थर्मामीटर मिलता है, वो आप थर्मामीटर उसके अंदर ऑयल में डालकर आप देखें कि टेम्परेचर क्या है। तो आपने 160 से 170 टेम्परेचर को मेंटेन करना है, जिसके अंदर मुर्गी आपकी पकेगी, ठीक है जी। जो यहाँ पर बोनलेस चिकन होगी उसका टाइम है तकरीबन 6 से 7 मिनट, और जो हड्डी वाली मुर्गी है उसका टाइम है 10 से 12 मिनट। तो हम बना रहे थे जी यहाँ पर चिकन। अच्छा, अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक काम करते हैं,
मीट को हम अच्छा, मीट को मैरिनेट करने के लिए आप कुछ भी ऐड कर दें अपने हिसाब से, ठीक है जी, कि इसको आपने चटपटा सा मैरिनेशन करना है, ठीक है जी। नमक, वाइट सॉस, सिराचा सॉस, हॉट सॉस, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप वो इसमें चिकन में शामिल कर दें, ठीक है जी। शामिल करने के बाद इस तरह से आपने इसको मीट को अच्छी तरह से, ये देखें, मैरिनेट कर दिया। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जलाल भाई, मैं डॉक्टर बरकत बात कर रहा हूँ। डॉक्टर बरकत, कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, बहुत पुरानी बात है। सर, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल डेंगी, आपका भाई, सॉरी, आपका भाई डेंगी का मरीज, और 2007 या 8 की बात है ये। 2007 और अच्छा, प्राइवेट वार्ड में डॉक्टर बरकत था वहाँ पे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और आपने मुझे कहा था कि मैं आपका खाना खिलाऊंगा, याद से याद। सर आप आए ना, बिल्कुल आए, आपको खाना खिलाएंगे डॉक्टर साहब, टेंशन थोड़ी है इसमें कोई। आई वॉज ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू सिंस लॉन्ग, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। आज मुझे टाइम मिल गया तो मैंने आपको कॉल कर दी। बस फिर आप एक काम करें ना डॉक्टर साहब, हम कुछ गपशप भी लगाएंगे, आप शो में ही आ जाएं। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। हैं? थैंक यू वेरी मच। जरूर आपसे आएंगे। अभी बात करेंगे असद भाई, आप शो में आए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से मीट को मैरिनेट किया और मीट को मैरिनेट करने के बाद अगेन पेपर, सॉल्ट और थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है। अभी हमने ब्रेस्ट पीस भी मैरिनेट कर दिए और साथ में विद बॉन भी मैरिनेट कर दिया, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। तो आप इसको अच्छी तरह से मीट को मैरिनेट करने के बाद अब हम बना लेते हैं फ्लावर मिक्स, ठीक है जी। फ्लावर मिक्स बनाने के लिए आपने करना क्या है, ये आपने लिया चाइनीज सॉल्ट, ठीक है, ये आपने लिए नमक, फिर आपने लिया सफ़ेद मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काइन पेपर, लाल मिर्च का पाउडर, फिर इसके बाद आपने लिया गार्लिक पाउडर, ठीक है, और फिर आपने लिया ये बहुत सारा काली मिर्च का पाउडर, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने इसमें शामिल कर दी और शामिल करने के बाद अब आप इसको कैप कर दें और कैप करके आप इसको अच्छी तरह से ये मिक्स आपने बना दिया, ठीक है जी। ये मिक्स बनाने के बाद आप इस तरह से फ्लावर में इसको शामिल कर दें, ठीक है जी। फ्लावर में शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप फ्लावर के अंदर इस मसाले को मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। बाकी की रेसिपीज़ आपको जिस तरह से मैंने बताई, बहुत सारी तरीक़ों से, वो बहुत सारे शेफ़्स की रेसिपी है, ये आपके भाई की रेसिपी, ठीक है जी। फिर इसके बाद ये हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया, ठीक है जी। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद ये आपने फ्लावर मिक्स बना लिया और ये फ्लावर मिक्स बनाने के बाद आप इसको रेस्ट दे देंगे
थोड़ी देर का कि फ्लावर जो है वो अपनी जगह ले ले। ठीक है जी, ये हो गया डन। और मीट हो गया हमारे पास मैरिनेशन पर एक तरफ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास काम हो गया, बेस समझ लें आप हमारी तैयार हो गई। ठीक है जी, सॉसेस आप जो चाहें आप सॉस बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप स्पाइसी सॉस चाहते हैं या आप अच्छा यहाँ पर देखें लोग अंडा भी कोट करते हैं, मगर हम अंडे का कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है जी, हमने सिंपली यहाँ पे मैंने बर्फ़ रखी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेते हैं। ठीक है, इस बॉल में बर्फ इस तरह से क्यूब जो है हम ऐड करते हैं और ठंडा यख पानी, जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि हमें क्रिस्पी चिकन के लिए पानी बिल्कुल ठंडा यख चाहिए होगा। ये हो गया डन। ये आ गया इधर। परफेक्टली। अच्छा, ये हमने पानी ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास मिक्सचर इधर रेडी हो गया। अच्छा, अब लोग चाहते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में चिकन जो है वो फ्लावर को अच्छा पकड़ ले, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो मिक्सचर वाटर का है, ठीक है जी, पानी का जो मिक्सचर है इसके अंदर थोड़ा सा फ्लावर ऐड कर देते हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी तरह से थिक हो जाए। और जब हम चिकन को फ्लावर में डिप करें और उसके बाद इस चिल्ड वाटर में डिप करें तो ये फ्लावर वाला गाढ़ा मिक्सचर जो है उसको अच्छी तरह से पकड़ ले और फिर उसके बाद दोबारा फ्लावर में ऐड करें तो वो अच्छा एक कोट जो है वो तैयार हो जाए। हमें फ्राइंग के लिए अब बहुत सारा ऑयल चाहिए होगा। ये हमने ऑयल ऐड कर दिया। अच्छा, जितना ताज़ा और फ्रेश ऑयल होगा उतना ही कलर जो है ना आपका लाइट गोल्डन कलर आएगा। ठीक है जी, और जितना मतलब उसमें ऑयल के अंदर थोड़ा सा वो फ्राई होता जाएगा उतना उसका कलर ज़बरदस्त आएगा। तो मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ सीखी है कि आपको कलर अच्छा चाहिए ऑयल के अंदर, तो आपने पिंच एक लाल मिर्च का पाउडर ऑयल में ऐड करना है। इससे आपका जो फ्राइंग का जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन आएगा। ठीक है, तो हमने ये भी इसमें ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास, मैं आपको दिखाऊं पहले। अच्छा, अब ये जो चिकन है हमारे पास मैरिनेटेड, ठीक है जी, यहाँ पर आपने इस चिकन को अगर आप विथ स्किन यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट और ज़्यादा खूबसूरत आएगा, बिकॉज कि ये जो मैरिनेशन हमने की है मीट की, ये मैरिनेशन स्किन के अंदर बैठ जाती है। ठीक है जी, मीट के साथ और स्किन और मीट के बीच में अपनी जगह बना लेती है। ठीक है जी, जब हम इसको फ्लावर कोट करेंगे तो ये फ्लेवर जो है अच्छी तरह से, अच्छा मिनिमम भी 3 to 4 आवर्स का टाइम आप मैरिनेशन को देंगे मीट के साथ, ताकि फ्लेवर्स जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अगर आप ओवरनाइट रख लें तो क्या ही बात है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं, बस हमने मीट को रेस्ट देना है थोड़ा। अच्छा जी, ऑयल यहाँ पर गर्म हो रहा है। अब हमने करना क्या है, ये थोड़ा सा मेयोनेज़ जो है हम सिराचा में निकाल लेते हैं। ठीक है जी, और ये हमने जस्ट सिराचा के साथ जो है सॉस के साथ मेयोनेज़ को अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, और ये हमारे पास सिराचा मायो बन जाएगा। ठीक है जी, सॉल्ट पिंच, पेपर पिंच ये शामिल करके
इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद गार्लिक मायो बनाने के लिए सिंपल आपने गार्लिक पाउडर लेना है। ठीक है जी, कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सिंपल आपने गार्लिक पाउडर, ठीक है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, ये आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से जो आप ऐड करना चाहें। और ये आपने नमक हद पे जायका इसमें शामिल करना है। ठीक है, और इसके बाद आप ये नींबू का रस इसमें शामिल कर देंगे। नींबू का रस हो गया या प्लेन विनेगर हो गया, जो भी आप शामिल करना चाहते हैं वो शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जितना गार्लिक पाउडर स्टे लेगा सॉस के अंदर, उतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और उतना ज़बरदस्त गार्लिक सॉस जो है आपका वो रेडी होगा। ठीक है, मेयोनीज़ कोई भी रियल मायोनीज़ आपने यूज़ करनी है, क्लासिक या कोई और सा आप मायोनीज़ यूज़ नहीं कीजिएगा, रियल मायोनीज़ यूज़ कीजिएगा जिसका फ्लेवर जो है मेयोनीज़ का वो रिच होता है। ठीक है, ये गार्लिक मायो भी हमारे पास रेडी हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऑयल का टेम्परेचर तकरीबन अपनी जगह पर आ चुका है, तो अब फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं बनाना। तो यहाँ पर ये मैरिनेटेड जो चिकन थी हमारी, ठीक है, इसको अब सबसे पहले आपने फ्लावर में कोट करना है। ठीक है, इस तरह से यह आपने फ्लावर कोट कर लिया और फ्लावर कोट करने के बाद इसको थोड़ा सा आप रेस्ट दे देंगे। ठीक है, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्लावर को पकड़ ले और जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर ले, मैदा। ठीक है, इसके बाद ये कोल्ड बाथ आपने इसको दिया। ठीक है, इसी तरह से इस पीस को भी कोल्ड बाथ देते हैं था ये, और इसके बाद ये इसमें, और फिर से ये चिकन कोल्ड बाथ के बाद फ्लावर में। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड टाइम हमने इसको मिक्स किया। अब आप लेयर थिक चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें, इस तरह से ये चिकन के ऊपर फ्लावर कोट हो चुका है। ठीक है जी, इसको दोबारा से पानी में छोड़ देते हैं। ये आ गया वापस पानी के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद निकाला हमने और ऐसे, और ये निकाल कर ऐसे। अब इसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छे से इसको मिक्स करना है, फोल्ड करना है, ताकि थोड़ा सा फ्लावर गिरेगा नीचे, बट मेरे पास बॉल इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर सकूं। बट इसी तरह से इसको आपने फोल्ड करना है ताकि चिकन के ऊपर क्रस्ट जो है वो अच्छे से बन जाए। ठीक है, थोड़ा बड़ा बास्केट हो आपके पास या बोल हो तो उसके अंदर आपने चिकन को अच्छी तरह से घुमाना है। तो ये हो गया जी डन। इस तरह से बिस्मिल्लाह। और ये आपने इसको डन कर दिया। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद भाई को फीडबैक ज़रूर देना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। आज एंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ आपको इजीली मिलेंगी। ठीक है जी, ये डन। और ये चिकन का पीस एक और हमने इसमें फ्राई करने के लिए ऐड कर दिया है, और ये वाला पीस भी हम इसमें फ्राई करने के लिए ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से अब इसके बाद
असद भाई इसके बाद हमारे पास कितने मिनट का है टाइम, है ना? बस सही है। अब इसमें मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊं कि यहाँ पर जो हमने पहला पीस जो रखा था फ्राई होने के लिए, ये देखें कि इसके ऊपर ये क्रस्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली किस तरह से उसके ऊपर आपकी कोटिंग फ्लावर की जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। अब इससे बेहतर क्रस्ट जो है, और आपका जब बॉल जो है आपका थोड़ा सा बड़ा होगा तो ज़्यादा मज़ेदार क्रस्ट जो है इसका रेडी होगा, ठीक है जी। अभी हम बनाएंगे और भी। तो अब ये तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम है इसका फ्राई होने का, क्योंकि हड्डी वाली मुर्गी है, ठीक है। और ये टाइम लेगी 10 से 12 मिनट, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। मैं इसको कैप कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, जो बाकी के जो चिकन के पीसीज हैं हमारे पास, इनको भी इसी तरह से हम फ्लावर कोट करके डीप फ्राई कर लेंगे। ये हो गया डन। ये हमने इस तरह से, अच्छा ब्रेस्ट पीस में होता ये है कि ब्रेस्ट पीस जो है वो स्किन के साथ नहीं है, तो ये थोड़ा टाइम ले लेगा और क्रस्ट बनाने में, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसको हल्का सा खोल लेते हैं ताकि क्रस्ट जो है वो अच्छी तरह से बन सके। ठीक है, ये हो गए 4 पीस और ये आ गया 5वां टेंडर ब्रेस्ट। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने इसको कोट किया। कोट करने के बाद फ्लावर मैं इसको करूँगा अगेन दोबारा से पानी और फिर फ्लावर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने किया क्या, जो हमारे पास ब्रेस्ट पीस था हमने उसको भी फ्राई करने के लिए ऐड कर दिया, और विद बॉन जो था उसको मैंने निकाल कर प्लेट में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आप इसके ऊपर क्रस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं कितने कोई ज़बरदस्त किस्म की क्रस्ट बना है, ठीक है जी। उसको अच्छे से आपने फ्राई करना है। तो ये देखें, ठीक है। आप जितना आप क्रस्टी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके ऊपर फ्लावर की कोटिंग करेंगे, ठीक है जी। तो वंस ये डन होता है, तकरीबन बोनलेस मीट जो है उसका टाइम 6 से 7 मिनट है, और जो विद बॉन जो है वो 10 से 12 मिनट है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने गार्लिक मायो, ठीक है जी, इस तरह से लेकर, या प्लेन मायोनीज भी आप लगा सकते हैं। अगर किसी को गार्लिक नहीं पसंद तो वो प्लेन मायो बेस भी बन के ऊपर अच्छे से इसके ऊपर कोट किया आपने। ये हो गया डन। तो व्यूअर्स, आप सब ने भाई की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद बताना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। बताने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे पेजेस का लिंक हमारा आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, ठीक है जी। तो यहाँ पर वंस ये देखें क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर इसको आ जाता है चिकन को, ठीक है। इसके बाद हम इसको यहाँ से निकाल कर पीसीस को ऑयल में से साइड पे रख देते हैं पेपर नेपकिन के ऊपर, ताकि ऑयल जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, ये डन। और इसके बाद यहाँ से हम इसको उठाकर बैक साइड पे रख देते हैं, और एक छोटा फ्राइंग पैन ले लेते हैं, ठीक है, फॉर फ्राइंग। ये हो गया डन, ठीक है। और अब आपने यहाँ पर इस तरह से लेट्स लीव्स अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा फैला दिया, और इसके बाद आपने ये क्रिस्पी चिकन
इस तरह से आपने बर्गर बन के ऊपर रख दिए, ठीक है जी। और फिर सृराचा मायोनीज़ जो आपने बनाई थी, थोड़ी थोड़ी सी आप ये ऐड कर देंगे बन के ऊपर, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने इसको फॉर शार्पनेस, ताकि स्पाइसी हल्का सा, क्योंकि हम प्लेन से ज़्यादा थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो टमाटो स्लाइस, अनियन स्लाइस, चीज़ स्लाइस वो भी लगा सकते हैं और आइसबर्ग की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर इसके अलावा सॉसेस में अगर चेंजेस चाहते हैं तो सॉसेस चेंज कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं अपने बर्गर्स में ऐड करना चाहते हैं फ्लेवर्स, तो वो सारे फ्लेवर्स जो है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ऑयल को थोड़ा सा तेज़ करते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर के बारे में मैं आपको बताऊं, फ्लावर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे, बट उससे पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, क्या हाल है बेटा? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम आप मैं कैसी हैं? मिसेज रंजन लाहौर से बोल रही हूँ। आपसे मेरी पहले भी कल परसों 3-4 दिन पहले बात हुई थी। इतनी जबरदस्त रेसिपी बना रहे हैं, मैंने अभी टीवी खोला है, तो ये आप प्लीज दोबारा हमें रिपीट कर दें। बहुत जबरदस्त लग रहा है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त रेसिपी आपकी, ये रिपीट कर दें। दूसरी बात ये, आप इतना अच्छा प्रोग्राम आपका होता है लेकिन आप लोग रिपीट नहीं करते, वो हम चीज़ कितनी भूल जाते हैं। बाद में मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ, आप प्लीज रिपीट किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, रात को 1 बजे और सुबह 10 बजे हमारा शो रिपीट होता है और मैं कोशिश करूंगा कि रेसिपी और ज़्यादा बार बार रिपीट करूं, ठीक है जी। ये जो आपने रोस्ट बनाया है इसका हम सिर्फ बता दें, बहुत माशाल्लाह जबरदस्त, आपको देख के मुंह में पानी आ रहा है। मैं अभी बता देता हूँ आपको, मैं बहुत अभी वहीं शुक्रिया, करने लगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चिकन की पीसीस बनाने के बाद अब आपने करना क्या है, मतलब ये ऑप्शन है, अगर आप एग ऐड करना चाहते हैं तो अंडे को आपने इस तरह से सेपरेटली एक बॉल में निकालना है, ताकि इसमें से कोई भी छिलका जो है वो आपके पास मतलब आपके ऑमलेट में ना आए, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ऑयल के अंदर, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, जैसे मैं खुद फ़ैन हूँ, मुझे अंडे जो है वो बर्गर में पसंद है। तो इस तरह से आप वंस एग अपनी जगह ले ले तो इसको आपने क्रिस्प, अच्छा ये हमारा जो इंडक्शन है, चूल्हा जो है वो आपको मालूम ही होगा कि गैस के इलेक्ट्रिक स्टोव है, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से पका लेंगे फर्स्ट, फिर उसके बाद हम इसको बर्गर पे रखेंगे। तो हमने किया क्या है, जो फ्लावर हमने बनाया, फ्लावर बनाने के लिए जिसके अंदर हमने चिकन को कोट किया है, उस फ्लावर को बनाने के लिए उसमें हमने चाइनीज़ सॉल्ट, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर और नमक, इसका पाउडर बनाकर हमने वो मैदे में ऐड कर दिया। मैदे में ऐड करने के बाद उसको सेपरेट रख दिया। मीट को हमने सिराचा के साथ और सॉल्ट पेपर के साथ मैरिनेट किया, उसको हमने फ्लावर कोट किया, फिर ठंडे पानी में हमने उसको डिप किया और फिर हमने मैदे में डिप किया। और डिप करने के बाद हमने उसको अच्छे से हाथ से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमने इसको डीप फ्राई किया। तो ये हमारा तरीका था, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से हाफ फ्राई लेकर एग, ठीक है, ये हम बर्गर के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आपका बर्गर जो है इस तरह से रेडी हो जाएगा। बनाई ये मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें हमने चिकन ब्रोस्ट भी बनाया, चिकन बर्गर भी बनाया। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हमने विद एग बनाया और ये हमने विदाउट एग। और विद एग के अंदर अगर आप देखेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो इसमें से आपको आई एम श्योर एग योक जो है ना वो नज़र आएगा निकलता हुआ, और इसमें से निकल भी रहा होगा। आई थिंक मैं कहते हैं क्लोज शॉट लेंगे तो वो जो यॉक का जो फ्लेवर है वो बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना बर्गर में आ रहा होगा, और आई एम श्योर आप लोग एंजॉय करेंगे। तो इसमें चीज़ के स्लाइस और शार्पनेस के लिए फ्लेवर्स इन्हांस कर सकते हैं, लाइक गलकिन ऐड कर सकते हैं और क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, अनियन टमाटो के स्लाइसेस ऐड कर सकते हैं, मिक्स ग्रीन बहुत सारा आप इसमें पत्ते ऐड कर सकते हैं।
तो ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी थी। इसके फ्लावर का जो मिक्सचर है उसके अंदर आप सिंपल प्लेन फ्लावर, सॉल्ट, पेपर भी बना सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने बताया आपको, जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया फ्लावर के अंदर, फिर इसके अलावा स्पाइस जो हमने इसका मिक्स बनाया, जिसमें सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा और चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करके उसका पाउडर बनाया विद नमक, और वो हमने फ्लावर में ऐड किया फॉर फ्लेवर्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने मैदा कोट किया सबसे पहले चिकन को, फिर पानी, ठंडा यख पानी के अंदर, और फिर उसके बाद दोबारा से हमने उसको चिकन में ऐड किया और फ्लावर में ऐड किया, उसको कोट किया, और उसके बाद हमने डीप फ्राई किया। तो 160 सेल्सियस के ऊपर, 60 to 70 सेल्सियस के ऊपर आप चिकन को जो है तकरीबन बग़ैर हड्डी वाली जो मुर्गी है उसको 6 से 7 मिनट देंगे, और हड्डी वाली मुर्गी को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आप फ्राई करेंगे। और अगर मुर्गी आपकी जो हड्डी वाली मुर्गी अगर उसको टाइम लग रहा हो तो आपने पहला 7 से 8 मिनट उसको फ्राई करके आप उसको बाहर निकाल के 5 से 7 मिनट का रेस्ट दे दें, ताकि जो उसके अंदर जो ब्लड है वो रिलीज़ कर ले, और फिर उसके बाद आप दोबारा उसको डीप फ्राई करें फॉर 5 मिनट, तो बड़ा क्रिस्पी आपकी चिकन जो है वो रेडी होगी। तो आई एम श्योर आज की रेसिपी आप लोगों को समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी, और आप सब हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद आप सब हमें देंगे फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है। आज इंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सब ने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।